हेलो माय लवली सोल फैमिली। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा, जैसे कि आपको थंबनेल पे भी दिख ही रहा होगा। आपको देखकर किसको लग रही है मिर्ची? खिसियानी बिल्ली नोच रही है खम्बा। तो ये कौन खिसिया रहा है आपको देख देख कर और किसको लग रही है मिर्ची? तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू करने की कोशिश ना करें। जितना आपसे रेजोनेट होगा वो वाकई आपके लिए होगा। तो जब आप पहली बार आते हैं मेरे चैनल पे, रीडिंग को सुनते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो आपकी एनर्जी को मैं पिकअप कर पाती हूँ और आपके लिए रीडिंग कर पाती हूँ। और कमेंट्स करके बताएं ज़रूर किसकी एनर्जी को मैंने पिकअप किया, क्योंकि ये एनर्जी को पिकअप करके ही रीडिंग की जाती है। और एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है, क्योंकि हो सकता है किसी के काम आए। देखो, कल के लिए आपके कमेंट्स आए थे कि एक मुद्दा उठा था, एक कमेंट्स आया था कि जीवन में इतने दुख आए कि ईश्वर करे उनकी बेटी के जीवन में भी आए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी मनोभावना को मैं समझ रही हूँ। बिल्कुल मैं जान सकती हूँ कि जीवन में जब दुख आते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है और ऐसा लगता है क्या पूरा जीवन आप, लेकिन मेरी भी भावनाओं को समझिए। पहले तो ईश्वर ही कहते हैं आप सब मुझ पे छोड़ दो, कर्मा मैं जिसे देना होगा मैं दूंगा। ऐसा नहीं है कि कर्मा नहीं भुगतेगा वो इंसान जिसने आपको इतना कष्ट पहुंचाया। लेकिन मैं अपनी सोच के अनुसार मैं कहूँगी, बेटी अगर बेटी भी शामिल है उस साजिश में जिसमें आपको दुख दिया है तो उसको भी कर्मा मिले। लेकिन मैं अपनी बेटी के बारे में सोच के ये बात बोलती हूँ कि 4 साल की मात्र मेरी बेटी है और अपने पापा से अलग है, हम सेपरेशन में हैं। तो वैसे ही उसके जीवन में कष्ट हैं और उसके पापा हैं गलत रास्तों पे। अगर वो जाते हैं किसी के साथ गलत करते हैं, ज़िंदगियों को बर्बाद करते हैं, मेरी तो कर ही दी, तो उसका कर्मा मेरी बेटी के लिए अगर कोई बोले तो उनको क्या दुख होगा? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसने अपनी बेटी के बारे में सोचा ही नहीं, क्या उसको फ़र्क पड़ेगा कि उसकी बेटी के जीवन में क्या दुख आ रहे हैं? वो अपने सुख के लिए त्याग सकता है। बेटी को नहीं सोचा उसने, तो क्या वो आगे चल के बेटी का दुख उसको सहन होगा? लेकिन हाँ, मासूम पे बद्दुआ ज़रूर पड़ जाती है। तो इस सोच से मैंने कहा कि बच्चों को तो ना करो। अगर किसी के छोटे बच्चे हैं और वो उसमें शामिल नहीं है तो प्लीज़ कुछ नहीं कर सकते। किसी की वाइफ भी नहीं रोक सकती हैं। बहुत कोशिश करती हैं औरतें अपने पति को गलत रास्तों पे जाने से रोकने की, लेकिन जब वो गलत है इंसान जिसको कर्मा मिलना ही है, वो पृथ्वी पे आया है कर्मा भुगतने के लिए, तो वो जाएगा गलत रास्तों पे और आपके साथ गलतियां करेगा। और आप दुआएं देंगे तो कहीं ना कहीं उन मासूमों को लग जाएगी जिनकी उन्हें फिक्र ही नहीं है। तो बस इसीलिए मैंने कहा था, वैसे आप जैसे आपके जीवन में जो कुछ घटा है, आप उस हिसाब से, आपका मन जैसा दुखी होता है आप ऐसे हिसाब से कर सकते हैं। और बाकी तो सब ईश्वर पे छोड़िए। कर्मा किसी का नहीं कहीं जाता है, निश्चित तौर पर वो कर्मा मिलता है। परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं कर्मा आता है। एक मैंने किस्सा सुनाया था ना, किसी के दादा ने बुरा किया, लड़कियों को पटाया झटाया, इधर उधर तमाम किस्से फैलाए और ज़िंदगियां बर्बाद की, तो उसकी पोती को जाके कर्मा मिला। एक रीडिंग में मैंने बोला था। तो ये कहीं ना कहीं कर्मा होता है। तो भाई मैं लोगों से कहूँगी, कर्मा मत बनाओ अपने। अगर कोई सुन रहा है ऐसा व्यक्ति जो कर्मा पे कर्मा बनाए जा रहा है, कई कमेंट्स भी आएंगे नेगेटिव मेरे लिए, तो भाई अपने कर्मा को सुधारो। ये निश्चित तौर पर है और ये सत्य है कि कर्मा मिलना ही है। तो अब मैं बहुत टाइम हो गया मैं रीडिंग करती हूँ, शायद ये बातें ज़्यादा हो गई। तो आज की रीडिंग थी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। तो कार्ड में दिख रहा है, पहले मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं, कि पहले आपकी एनर्जी की बात करूँगी। आप अभी इस टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप खुद को बहुत ही लो फील करते थे। तब ये लोग जिन्हें आपको देखकर मिर्ची लग रही है, आपको बेफिजूल के उपदेश देते थे, आपसे दूर जाने को कहते थे, आपको कई बार रोता छोड़ा गया, इग्नोर किया गया होगा। तब ये बहुत खुश होते थे जब आप उदास रहते थे, रोते धोते थे, आपको मूर्ख समझते थे, खुद को बहुत होशियार चालाक समझते थे। जब आप लो वाइब्रेशन में थे तो ये सोचते थे इसकी तो ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, ये ऐसे ही घुट घुट कर मर जाएगी या मर जाएगा। देखो, ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। दोनों के जीवन में ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं जो उनको दुख पहुंचा सकते हैं। तो ये दोनों के लिए रीडिंग होती है। उन्हें लगता था कि आप
सुनते ही नहीं हैं, बस रोते रोते आपकी सुनी नहीं जाती थी। यहाँ देख पा रही हूँ मैं, आप रोते धोते रहते थे, लेकिन जो आपने एक गंदगी से अपने आप को निकाला, अपने डिसीजन खुद के लिए, नेगेटिव लोग, बातें सबको दूर करके आप जब हाई वाइब्रेशन में आ गए और अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीने लगे, तो इनको मिर्ची लगने लगे। मिर्ची लगना स्वाभाविक है। आपको इस तरह मजबूत देखकर आपको डाउन करने के लिए बहुत कोशिश की, मैं तो ये कहूँगी बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की गई है, आपका मनोबल तोड़ा गया है। तो अब आप पर कोई असर नहीं पड़ता। आपने जिसे छोड़ दिया, जिस गंध से आप बाहर आए, बाहर निकल कर अब आप आ गए हैं, अब आप उसे देखना भी पसंद नहीं करते। तो ये लोग तो सोच रहे थे कि सारी ज़िंदगी आपके हिसाब से, आप इनके हिसाब से ही जिएंगे, सारा कंट्रोल इनका ही रहेगा आपके ऊपर, हम जैसी मर्जी चाहेंगे वैसा नाच नचा देंगे और ये नचाते रहे आपको। ये इंसान लोगों के इमोशन से खेलने वाला है, ये किसी से के इमोशनली तौर पर ये किसी से नहीं जुड़ता। जो भी है ये जो मिर्ची जिसको लग रही है, ये बिल्कुल भी इमोशनल दिखावा पसंद इंसान है, बहुत इमोशनल हो कर दिखाता है, लेकिन ये इमोशनल तौर पर किसी से नहीं जुड़ता। जब आप इसके चंगुल से खुद को बचाया, आपने अपनी लाइफ को अपने हाथों में लिया, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने लगा या न लगी, यानी आपके लिए उल जुलूल बातें करने लगा, आपको बदनाम करने की कोशिश की गई, दिमागी तौर पर आपको इतना परेशान किया गया। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं कि मिलके आपके खिलाफ इतना सब कुछ किया है कि आप दिमागी रूप से ही परेशान हो जाएं। यहाँ कंडीशन ये लाई गई कि आपको पागल तक घोषित करने की कोशिश की गई है। इसकी यही हरकतें साबित करती हैं कि इसको मिर्ची लगी है, और वो भी बड़ी जोर की मिर्ची लगी है। ये इतने घटिया गंदे लोग हैं जिन्हें शांति पसंद नहीं आती, दूसरे लोगों के जीवन में आग लगाना, उथल पुथल मचाना, यही इनका काम है। दूसरों को दुख पहुंचाकर खुश होते हैं। हो सकता है ये वो पर्सन या पर्सनी रहे हों आपकी लाइफ में जिनसे आपका इमोशनली कनेक्शन हो, आप याद करते हो। अगर आप इस इंसान की कोई भी अच्छाई याद करते हैं तो देखिए इसने कितनी तबाही मचाई है आपके जीवन में। आप याद करिए उन चीज़ों को कि कैसे इसने आपको बुरी तरीके से कुचला है, आपकी भावनाओं को, आपके मान सम्मान को बुरी तरीके से कुचल के रख दिया। तो अब आप इसकी अच्छी अगर बातों को याद करके दुखी होंगे कि ये इंसान आपसे दूर चला गया, तो दुख के तो कोई कारण नहीं है। देखो वो इंसान कितना खिसिया रहा है आपको देखकर, मिर्ची लग रही है, आपको खुश नहीं देख सकता। उसने तो सोचा था जीवन भर आप पर शासन करेगा, आपको कंट्रोल में रखेगा, लेकिन जब आप इतना दुख हद से ज़्यादा, कहते हैं ना हद से ज़्यादा कोई चीज़, हद से ज़्यादा आप पर टॉर्चर किया जाए तो आप पत्थर बन जाते हैं अंदर से, आपकी भावनाएं, आपके इमोशन सारे मर जाते हैं। तो यही हुआ, आपकी भावनाएं, इमोशन, प्यार से आपका विश्वास उठा, आप हर जगह से आप इतनी बुरी तरीके से तोड़े गए। तो आप पिछली बातों को आप दिमाग से निकालने की कोशिश करिए, डिलीट कर दीजिए, और एक खूबसूरत जीवन आपका इंतज़ार कर रहा है। ईश्वर आपके साथ है, आपको इसी तरह खुश रहना है हमेशा और आगे बढ़ते रहना है। और इनको लगे मिर्ची लगती रहे, ये घटिया लोग हैं, इनको मिर्ची लगती रहेगी। आप जितना आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, जितना आप अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लेंगे, इनको मिर्ची लगती रहेगी। तो आप इन पर ध्यान नहीं देंगे, ना पिछली बातों को याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ईश्वर आपके साथ है। अब वो कहते हैं ना, दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख के दिन आए रे। तो अब दुख भरे दिन बीत चुके हैं आपके, अब आपको कोई रुला नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता। आप एक मजबूत चट्टान से बनते जा रहे हैं और अब आप पर फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप पर फ़र्क पड़ना बंद हो गया, आप अपने आप में खुश रहने लगे, आप सेल्फ लव की पोजीशन में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपने बहुत टैरो सुना है, सेल्फ लव को जाना है, आपने कितने ही वीडियो देखे हैं धार्मिक, जिनसे आपने सीखा कि ईश्वर के अलावा पूरी दुनिया में कोई अपना नहीं होता। और आप सेल्फ लव में आ गए, क्योंकि ये शरीर ही आपका वास्तविक आश्रय है। जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपकी सोल इस शरीर के अंदर है, तो ये शरीर आपका पक्का मकान है।
तो आप अपने पक्के मकान का ध्यान रख रहे हैं, और जो लोग नहीं रख रहे हैं वो उनसे मैं कहूँगी आप अपने इस शरीर का ध्यान रखिए। आप स्वस्थ हैं, खुश हैं तो 4 लोग आपको पूछेंगे, बात करेंगे, और आप बीमार हैं, निराश हैं, उदास हैं तो लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। तो जितनी भी कोशिश हो आप खुश रहें, क्योंकि आपको दुखी करने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ पृथ्वी पर। आप जिन लोगों को अपना मानते हैं उनकी ही बातों से दुख होता है। तो किसी को अपना मानो मत, कर्तव्य समझकर आप रिश्तों को निभाओ, चलो, किसी से उम्मीद मत रखो, अपेक्षाएं मत रखो। उपेक्षा अगर हो रही है तो उनसे अपेक्षा मत रखो, वो इस लायक नहीं है कि आपकी तरफ आपके जीवन में स्थान उनको मिले। ओके, तो ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ईश्वर आपके साथ है। थैंक यू।